Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी के वाले टैली पर सर्विस टैक्स कैसे बनेगा। यानी सर्विस अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हम लोग जीएसटी कैसे काटेंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैली हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स शो कर रहा है। तो इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा। तो इस पर आप लोग बॉक्स पे ध्यान देते रहिएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ एक साइड कहीं पर, इस तरफ या यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए अब हम लोग देखिए इस कंपनी में कुछ भी बना नहीं है, नो वाउचर एंट्री शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी एक्टिवेट कर लेंगे। तो जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए F11 यहाँ पर गेट ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाइएगा। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर एंटर कर लेना है आपको। उसके बाद ऊपर में ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो करेगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर लेना है। चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ। इसको भी जो जैसे है रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, एक्सेप्ट। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये आपका जीएसटी एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं लेजर बनाने। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। अब हम लोग सर्विस टैक्स किस पे काटेंगे उसका लेजर बनाएंगे, और किससे लेंगे ये उसका भी एक लेजर बना लेंगे। तो जैसा कि पहले मैं एक लेजर बनाता हूँ जिससे हम लोग सर्विस टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी से इसका ग्रुप हो जाएगा सैंडरी क्रेडिटर्स, क्योंकि हम लोग सर्विस किसी से भी खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर करते हुए। उसके बाद एक सर्विस टैक्स, टेलीकॉम कंपनी से हम लोग क्या क्या सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि कोई कूपन खरीदें या कोई रिचार्ज कराएं तो उस पर मेरा सर्विस टैक्स लगता है। जैसे कि अगर सिंपल से अगर एग्जांपल दूं तो 10 रुपये का अगर हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो उस पर 7 रुपये कुछ पैसा मिलता है, और जो मेरा पैसा जाता है बाकी 1 रुपये 2 रुपये, तो उसमें से कुछ पैसा आपका सर्विस टैक्स के रूप में कटता है, कुछ अदर टैक्स होता है। तो कुछ सर्विस टैक्स के रूप में जो कटता है वही हमारा सर्विस होता है। तो उस पर हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे कि रिचार्ज वाउचर। रिचार्ज वाउचर कितना का, चलिए 555 का हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RS 555 रुपये का। उसके बाद इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा है एक तरह का। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, इंटर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ध्यान दीजिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो इसमें हम लोग इसको यस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टैक्स अप्लाई करना है। तो यस करते हैं इसको। यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आप लोग HSN नंबर में डाल लीजिएगा, 4 अंक का कोई भी अंक, डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए एक बॉक्स खुला है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें आपको ले लेना है सबसे नीचे आके परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल लीजिएगा। यहाँ पर परचेज टैक्सेबल ले लेते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं, इंटर। और इस पर जीएसटी कितना लगा रहे हैं, तो हम इस पर 12% लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं 12% लगा रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरा सर्विस हुआ कुछ उसका ज़्यादा अगर टैक्स हुआ तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं इस पर 12% लगा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए गुड्स और सर्विस पूछा है, तो इसमें आप लोग सर्विस लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सर्विस पर टैक्स काट रहे हैं, कोई वस्तु पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सर्विस ले लेंगे। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक CGST और SGST का भी लेजर बना लेते हैं। और CGST का ग्रुप हो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, इंटर। यहाँ पर GST ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर C से सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट।
इसी तरह सेम SGST, और इसका भी ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर GST, उसके बाद यहाँ पर स्टेट टैक्स, यहाँ पर ले लेंगे स्टेट टैक्स, उसके बाद इंटर एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग F9 प्रेस करेंगे, परचेज कर रहे हैं तो। अब हम लोग सर्विस परचेज करेंगे तो इंटर करते हैं पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमारा हो गया, तो इसमें पार्टी नेम हमारा हो जाएगा टेलीकॉम कंपनी। देखिए यहाँ पर टेलीकॉम है, ले लेंगे यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी। सॉरी, एक चीज़ थोड़ा सा बैक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पार्टी लेजर शो कर रहा है और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्ट आई प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, अल्ट आई, क्योंकि ये जो नेम ऑफ आइटम है यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो ये नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आइटम पे तो हम लोग सर्विस काट नहीं रहे हैं, तो इसलिए अल्ट आई कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर पार्टिकुलर शो करने लगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पार्टिकुलर शो कर रहा है। अब इंटर करेंगे और पार्टी नेम ले लिए हम लोग टेलीकॉम, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर में स्पेस प्रेस कीजिएगा आप लोग, स्पेस बटन। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है CGST, SGST और रिचार्ज वाउचर 555। तो हम लोग ले लेते हैं रिचार्ज वाउचर 555, और यहाँ पर अमाउंट भी डाल लेते हैं, कितना 555 रुपये का रिचार्ज हम लोग करा रहे हैं। तो इस पर हमारा सर्विस टैक्स कितना कट रहा है, तो इंटर करते हैं। और एक यहीं पर आप लोग CGST लगाइएगा और उसके बाद SGST। तो देखिए यहाँ पर हमारा 555 रुपये में 12% के अगर हिसाब से टैक्स लगा तो मेरा 33 रुपये 30 पैसा CGST कटा और 33 रुपये 30 पैसा हमारा SGST कट गया। तो इसी तरह से हमारा कोई भी रिचार्ज होता है या किसी भी तरह का सर्विस होता है उस पर टैक्स इसी तरीके से कटता है। तो आगे चलिए मैं दिखाता हूँ इसका पेमेंट भी कैसे होगा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लेंगे, न्यू रेफरेंस में हो जाएगा यहाँ पर मान के चलिए हम कोई भी डाल देते हैं, टेलीकॉम या जियो डाल देते हैं, यानी जियो का रिचार्ज है तो जियो का डाल दिए, जियो 555। चलिए उसके बाद इंटर, मेरा टोटल बिल कितना हो गया 621 रुपये का, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा परचेज हो गया सर्विस, यानी सर्विस को हम लोग ख़रीद लिए। अब अगर मान लीजिए इसको पेमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो पेमेंट करने के लिए अकाउंट इन्फो और F5, और किसको पेमेंट करना है तो टेलीकॉम कंपनी को, क्योंकि उसी से हम लोग परचेज किए हैं तो उसी को पे करेंगे। तो टेलीकॉम लेते हैं और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरा अगेंस्ट खुल गया, तो अगेंस्ट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जियो 555 का बिल शो कर रहा है, बस इंटर कीजिएगा और अमाउंट आ गया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ क्रेडिट, तो क्रेडिट में आप लोग कैश या बैंक ले सकते हैं। ऐसे तो आमतौर पे जितना भी मतलब हम लोग रिचार्ज ऐसे कराते हैं तो कैश के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन जो सर्विस होता है किसी भी तरह का उसको हम लोग बैंक से ही पे करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको बैंक से ही पेमेंट होगा। तो मैं अल्ट सी करके एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ, अल्ट सी, और यहाँ पर एक बैंक डाल देता हूँ सिंपल, या बैंक ऑफ इंडिया ले लेता हूँ, और बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और ये आपका पेमेंट हो चुका है, बस इंटर करते हुए। तो सेम हम लोग इसी तरीके से किसी भी सर्विस टैक्स पर GST काटते हैं, यानी कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर GST हम लोग इसी प्रकार से काटेंगे। सर्विस के रूप में हो गया जैसे कि ATM सर्विस, ATM से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उस पर जो सर्विस लगता है वो हमारा जो GST लगता है वो सर्विस टैक्स हो गया। या जो रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं उस पर जो सर्विस लगता है उस पर भी GST लगता है, सर्विस का उस पर GST लगता है, गुड्स का नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ है जो सर्विस पे लगता है। तो चलिए, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।